घर बाहर निकाले बाहर बहन के बैठ इसमें गाड़ी में देखी बहन जा रहे भाई बहन के लोड़े भाई बहन के लोड़े घर लगाम से बाहर निकल बहन चौधरी हमारा गांव में नहीं आजी है बहन चौधरा आज के बाद गाँव बहन के लोड़े समझ गया तेरी का कभी नहीं आने भाई साहब हाँ घर बहन के गाड़ी में आज के बाद नहीं बहन कभी भी हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पहलगाम अटैक के बारे में और जो उसके बाद कंट्री में चल रहा है उसके बारे में। जो कुछ भी पहलगाम में हुआ वो बिल्कुल गलत था, वो एक टेररिस्ट अटैक था और हम इस अटैक की सख्त अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। जो भी लोग जिम्मेदार हैं वो चाहे कोई भी हो उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो इसके बाद हो रहा है वो किसी भी एंगल से सही नहीं है। क्या यह ठीक है कि हम अपने ही मुल्क के कश्मीरियों को मार रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो कश्मीरी हैं? अरे भाई, ये कौन सा इंसाफ है। गोदी मीडिया और कुछ हिंदू दल के लोग ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसे कम्युनल एंगल दिया जाए, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बना दिया जाए। हर वक्त जहर फैलाने का काम कर रहे हैं और इनकी इसी जहर की वजह से इनोसेंट कश्मीरी स्टूडेंट्स, वर्कर्स और बिजनेसमैन पे जाहिल हिंदू दल के लोग हमला कर रहे हैं। ये किस चीज़ का बदला ले रहे हो भाई? क्या हर कश्मीरी मुसलमान टेररिस्ट है? क्या हर कश्मीर का रहने वाला इंसान गुनहगार है? अगर ऐसी सोच होगी तो देश के लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा? हमने देखा वीडियो क्लिप जो वायरल हो रहे हैं जिसमें कश्मीर के लोग हिंदू यात्रियों की मदद कर रहे हैं। कोई पानी दे रहा है, कोई अपने घर में पनाह दे रहा है, कोई अपनी कार में हॉस्पिटल ले जा रहा है। यह है कश्मीर का असल चेहरा, यह है असली इंसानियत। और हमने ये भी देखा कि कैसे कश्मीर में जो यात्री थे अटैक के वक्त उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग ही उनकी मदद के लिए आगे आए, और जो गोदी मीडिया दिखा रही है वो बिल्कुल झूठ है और बिल्कुल गलत है। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में रेलवे स्टेशन, हॉस्टल्स, मार्केट्स में कश्मीरियों को मारा जा रहा है, उनका बाइकआउट किया जा रहा है। क्या ये इंसाफ है? क्या ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ नहीं है? टेररिस्ट चाहे कश्मीर में हो या कहीं और, उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इनोसेंट्स को मारना, उनको टारगेट करना सिर्फ उनकी जात या उनकी पहचान की वजह से, ये किसी तरह से सही नहीं है। मीडिया का काम है हकीकत दिखाना, आग भड़काना नहीं, लेकिन इनको तो सिर्फ टीआरपी चाहिए। हमारे सामने एक और वीडियो आया जिसमें रिटायर्ड आर्मी जनरल GD बख्शी साहब ने बहुत खूब खुलासा किया। उनका कहना है कि देयर वाज ए कट डाउन इन द साइज ऑफ द आर्मी, ये कहकर कि हमें इतनी मैन पावर की जरूरत नहीं है और जो फोर्स एक सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होती थी उसी को 2 सेक्टर्स के लिए यूज किया गया, और ये सब सिर्फ पैसा बचाने के लिए उन्होंने कहा। मेजर जनरल बख्शी का कहना है जंगलों में लड़ना है, पहाड़ों में लड़ना है तो सोल्जर्स चाहिए, स्पीचेस नहीं। आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा कि हमारे देश का निजाम इंसाफ पे बेस्ड है, नफरत पे नहीं। मैं फिर से सरकार से मांग करता हूं कि एक भी आतंकवादी, उनको समर्थन करने वाले लोकल्स जो आज भी वहां मुस्लिम हैं, ये कश्मीर खाली होना चाहिए पूरे मुसलमानों से। ये कश्यप की धरती है, ये हरि सिंह की धरती है, ये कर्ण सिंह की जमीन है, ये हिंदुओं की भूमि है, ये शंकराचार्य की भूमि है। यह हर हालत में मुसलमानों से इस्लाम मुक्त होना चाहिए। और मैं जानता हूं, मैंने कहा है कि यदि 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में एक भी मुसलमान दिखा किसी रूप में तो उनका हश्र इससे उबरा होगा। इसको चैलेंज लो, इसको जिस रूप में लो, मैं आज जारी कर रहा हूं। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। आज किस तरह से धर्म पूछ करके हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए एक विशेष अभियान का आगाज हो चुका है। कल हम जितने भी इंस्टीट्यूट है उनमें जाएंगे और देखेंगे कितने कश्मीरी स्टूडेंट वहां रह रहे हैं, सबको मार मार कर भगाने का कार्य पूरा हिंदू समाज करेगा। जय जय श्री राम। अगर संपूर्ण हिंदू समाज धर्म पूछकर व्यवहार करना शुरू कर दे या धर्म पूछकर सारे गलत काम इनके साथ करना शुरू कर दे, देखिए हमारी एक ही लड़ाई है, जब तक ये इस्लाम यहाँ पर रहेगा इस तरह की घटनाएं होती रहेगी। मुसलमान का सीधा टारगेट है, जिस जगह वो ताकत में है, देखिए मुसलमान कश्मीर में ताकत में है तो इस तरह की घटना कर रहा है। जहां मुसलमान कमजोर है वहां इस तरह की घटना नहीं करता। वहां शासन प्रशासन को मैं सभी हिंदू भाइयों से इस वीडियो के माध्यम से ये बात बोलना चाहता हूं कि कश्मीर में या कहीं भी जहां पर जिहादियों को फंडिंग होती हो, आतंकवादी फंडिंग होती हो, वहां पर बिल्कुल भी मत जाए। और ना जाने के पीछे की वजह आप सब लोगों ने देख लिया होगा। हम आतंकवाद की क्या पहचान, आतंकवाद की क्या पहचान, कश्मीरी मुल्ला, कश्मीरी मुल्ला, कश्मीरी मुल्ला, कश्मीरी मुल्ला, कश्मीरी मुल्ला, कश्मीरी मुल्ला। जय हिंदू रक्षा दल। पहलगांव में जो घटना हुई है उससे हमें जो
ठेस पहुंची है, उस ठेस का हम कुछ अपने मुंह से बता नहीं सकते और ना अपने शब्दों में उस बात को बयां कर सकते हैं, मगर एक काम कर सकते हैं जो हमें करना आता है, जो सदैव हिंदू रक्षा दल करता है। हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड ने ये घोषणा की है कि कल से अगर कोई मुसलमान, शुरुआत हम देहरादून से करेंगे, कोई मुसलमान कश्मीरी हमें देहरादून में मिला तो हम उसका इलाज अवश्य करेंगे। कल 10 बजे से हिंदू रक्षा दल की टीम अपने अपने घरों से निकलेगी और कहीं भी कश्मीरी मुसलमान मिलता है उसका इलाज करेगी। देखिए, हम सरकार के भरोसे कभी तक नहीं बैठेंगे। अब समय आ गया है कि घर से निकले। ये नपुंसकता की जिंदगी हमसे तो जी नहीं जाएगी, ना हम मर पाएंगे, मगर इलाज करने में हम कमी नहीं छोड़ेंगे। कल कोई भी कश्मीरी मुसलमान देहरादून में हमें कहीं भी मिलता है उसका, अगर पहलगाम तो आ गए तो श्रीनगर भी जा सकते हैं लोग। तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना ज़रूरी है, डिटरेंस पॉलिसी हमारी देखना ज़रूरी है, और ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सज़ा मिलना ज़रूरी है। और असल इनसे ऊपर जो शयातीन बैठे हुए हैं, जो हमेशा नहीं चाहते कि ना भारत में ना कश्मीर में अमन रहे, इनको जड़ पेड़ से इनको सबक सिखाने की ज़रूरत है। ये सिर्फ मेयर रेटरिक नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्राउंड पर हमारे क्रेन मार, हमारा कलेजा फटता है जो ये गुजरा यहाँ। देखिए, हम रोजी रोटी के लिए नहीं रोते हैं, हम इंसानियत के लिए रोते हैं। वो हमारे मेहमान थे, सदियों से हम इनके साथ चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं। ये रोजी रोटी का सानवी मसला है। दूसरा, पहले इंसान दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, और रात के लिए कुछ करना चाहिए करो भैया। खुदा ताला ने हमें पैदा किया है एक दूसरे का दुख सुख बांटने के लिए, नहीं तो इबादत के लिए लाखों फरिश्ते हैं खुदा को। हम मरते, हम क्या बताएं, जब हम वो वीडियो देखे उस बच्ची का जो 6 दिन पहले जिसकी शादी हुई और उसके पति के सराहने रोती है, हमारे ऊपर आसमान गिर पड़ता है। हम उसी बेटी को कहते हैं तुम्हारे माता पिता से ज्यादा हमें तकलीफ है तुम्हारी हालत होने से। हम खुदा से दुआ करते हैं तुम्हारे पति की आत्मा को शांति मिले और आपको सब्र मिले, और आप यकीन रखो तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा हमें तकलीफ है तुम्हारी इसका। आपका क्या घूम गया था? नहीं, ये बैग घूम गया था। आईफोन था, ये भैया ने हमको ऊपर लेके गया, यही भैया ने फिर से जाके इसको लेके आया। इनका जो सामान पूरा है, सामान पूरा है, बहुत कश्मीर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत ऐसा कोई जगह में हो नहीं सकता, कश्मीर है तो हुआ। थैंक यू सो मच। नमस्ते, मैं मेघा शर्मा कोटा राजस्थान से। मैं यहाँ श्रीनगर घूमने के लिए आई थी। कल हम श्रीनगर से पहलगाम की तरफ जा रहे थे, तो पहलगाम बस स्टैंड पर हमको पता चला कि वहां पर अटैक हुआ है और भगदड़ मची हुई है। तब हमें वहां पर एक कश्मीरी भाई मिले, ये हैं तनवीर मीर, कश्मीरी भाई हैं। इन्होंने वहां पर हमारी मदद करी। जिस प्रकार से बताया जाता है कि कश्मीरी लोग बहुत बुरे होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, वो हिंदुओं को मारते हैं या उनके साथ गलत करते हैं, ऐसा हमें यहाँ कुछ नहीं लगा। इतने बुरे हालात में इन्होंने वहां हमें हेल्प किया। वहां से हमें अपने घर कश्मीर कुपवारा में इनका घर है कश्मीर में, वहां हमें ये लेकर के आए। इनके परिवार ने हमें बहुत अच्छे से रखा। 3 टाइम का हमें खाना पीना सब कुछ यहाँ पे खिलाया। बहुत हमें प्यार मिला। जैसा दिखाते हैं कि कश्मीरी लोग बहुत गंदे होते हैं, मार देते हैं, टेररिस्ट होते हैं, ऐसा यहाँ हमें बिल्कुल कुछ नहीं लगा। हम लोग उस टाइम इतने घबराए हुए थे। अब जब हम इनके साथ हैं, बिल्कुल हम कल से एकदम सेफ फील कर रहे हैं, वरना हम लोग काफी डर गए थे। अब हमें काफी अच्छा लग रहा है। इन्हें ऊपर वाला अच्छा रखे, सेहतमंद रखे। इन्होंने हमारी ऐसे वक्त में बहुत हेल्प करी है। थैंक यू। कश्मीरी लोग बहुत प्यारे हैं। जब ये 22 तारीख से हुआ है ना, तब से कश्मीरी लोग हर टूरिस्ट के पीछे एकदम स्ट्रांगली खड़े हैं। भारत देश में किधर भी जाओ हम फ्री में छोड़ेंगे। हमारे होटल्स वालों ने तो लंच डिनर सब फ्री रखा, आपको होटल्स में रहना है। ये बहुत बड़ी चीज है, वो रिस्पेक्टेड चीज है, उसका रिस्पेक्ट करना जरूरी है। और कश्मीरी लोग जो है बहुत अच्छे हैं, इतना मैं जरूर बोलना चाहूंगा। दिल से बोल रहे हैं ना, आपकी डरे हुए हैं। मैं खुद गाड़ी से उतर के यहाँ पे आई हूँ। जाते जाते अच्छा बोल के ही जाना है, जो दिल में है बता रही हो, डर बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि हम सब एक है और एक ही रहना है। अब कम्युनल एंगल जो दिया जा रहा है कि अब मुसलमानों को टारगेट किया जाए, देश के अलग अलग जगहों पर जहां पर भी कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं वहां पर कश्मीरी स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाता है, क्या ये सही है? टारगेट तो किसी को भी किया नहीं जाना चाहिए, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्योंकि हर लोग अपने बच्चों को किधर भी पढ़ने के लिए भेजते हैं या किसी को भी जॉब के लिए जाते हैं। हर जगह हर लोग सिक्योर होने चाहिए। अभी ये जो हुआ है वो इतना दयनीय गंदा हुआ है, तो जो बच्चे हैं वो बोल रहे हैं कि उनको पूछा गया कि ऐसे सब तो कि आप हिंदू हो क्या, तो हमारी क्या गलती है कि हम हिंदू हैं? जन्म किस कहाँ लेना है वो किसी के हाथ में नहीं है ना। मुस्लिम हो या हिंदू हो, हम इंसान हैं, ये होना जरूरी है। जिन्होंने भी किया उन्होंने बहुत गलत किया और ऐसे नहीं करना चाहिए। ताजनगरी आगरा में 2 कटुए मारे गए, छत्तीस गोरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है और भारत माता की सौगंध 26 का बदला अगर 2600 से ना लिया तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय। During COVID, this army, for 3 years there was no recruitment. Our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? What about the threat assessment? You saved money. You saved money to get these people killed, damn you. I fought in Kishtwar. 3 years, Arnab. We had that area totally under control. Now that poor sector 9 sector RR, those boys are being asked to look after 2 sectors because somebody felt manpower is not needed. Damn you! It's needed if you want to fight in the mountains. It's needed if you want to fight the terrorists in hills and mountains and jungles. It is needed if you've got a Bangladesh pain in the neck now, in addition to China and Pakistan. Open the lines. Which genius chose to cut this army down? Which genius chose to cut the size of this army? For God's sake, smell the coffee. You've got wars coming, right? You might talk of Aman ki Asha. Shove it up where the sun don't shine. God damn you! You can't do this to us. You can't do this to our boys. Let them fight. Unloosen their damn hands. All right? Whatever you have to spend, get your Jaguars. Get your Jaguars out of the way. Get your Rafales. Get your 5th generation fighters. Get more of your ATAGs, which you are making at home. Don't buy just 300. You need 1,300. Get ready to fight, boy. Read the signal. You've been talking of taking POK. Sir,